क्यों हो गई देव भाषा कही जाने वाली संस्कृत भाषा लुप्त? क्या घर के चिरागों ने घर में आग लगा डाली? क्या है नासा द्वारा संस्कृत पर किए जाने वाली रिसर्च का सच? क्या वाकई नासा संस्कृत भाषा को कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा मानता है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शैडोज ऑफ हिस्ट्री में। आज इन्हीं कुछ बिंदुओं पर हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप सच से रूबरू हो सके। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि संस्कृत कभी भी किसी भी काल में जन सामान्य की भाषा रही ही नहीं। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बिहार में मैथिली और भोजपुरी, दक्षिण भारत में तमिल व द्रविड़ भाषाएं और उत्तर भारत में अनगिनत क्षेत्रीय भाषाएं प्राचीन काल से हैं। जब प्राचीन काल की बात चली ही है तो आपको बता दें कि अभी तक पुरातत्व विभाग के किसी भी नेशनल म्यूजियम में एक भी संस्कृत का कोई प्राचीन शिलालेख नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमें प्राप्त नहीं है उसे हम झूठ बोलकर या लिखकर हासिल कर लेते हैं और उसे इतिहास बताकर प्रचारित करते हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही सिद्ध होते हैं। आगे चलकर ऐसे इतिहास को पढ़कर जब कोई देशी या विदेशी छात्र इस विषय पर PhD इत्यादि करता है तो वो इन हसीन सपनों की धज्जियां उड़ा देता है और सच को सामने ला देता है। आइए जानते हैं भारत के जाने माने भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी से कि उनका इस विषय पर क्या विचार है। पुरातात्विक आधार पर हम कभी नहीं कह सकते हैं कि संस्कृत भारत की पुरानी भाषा है। तमाम अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, संस्कृत में तो कोई अभिलेख ही नहीं है, इसलिए संस्कृत प्राचीन भाषा है यह कहना बिल्कुल गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह देश व विदेशों के अन्य भाषा विज्ञानी और विशेषज्ञों के साथ मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। गलत इतिहास अथवा झूठ का प्रचार भविष्य में हमारे लिए लज्जा का प्रमुख कारण बनता है, इससे हमें बचना चाहिए। चलिए अब आपको एक और चौंकाने वाले पहलू की तरफ लेकर चलते हैं। 10 सितंबर 1949 दिल्ली में संविधान सभा का आयोजन किया गया। इस संविधान सभा में ऐसे अनेक प्रकांड विद्वान थे जो संस्कृत को देवों की भाषा मानते थे और संस्कृत को संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में मान्यता देते थे। इस सभा में इस बात पर विचार विमर्श चल रहा था कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी हो। दक्षिण भारतीय लोग हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानने को तैयार नहीं थे तो दूसरी तरफ उत्तर भारतीय लोग दक्षिण भाषाओं को राष्ट्रभाषा मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस टकराव को दूर करने के लिए तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के समर्थन में नजरुद्दीन अहमद ने कहा कि यदि हमें राष्ट्रभाषा चुननी है तो हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत को ही चुनना चाहिए। इसी प्रस्ताव के समर्थन में लक्ष्मीकांत मिश्रा ने भी संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने पर सहमति जताई। लेकिन हैरानी और चौंका देने वाली बात यह है कि इस संविधान सभा में संस्कृत के प्रकांड विद्वानों और पंडितों के मौजूद होने के बावजूद इस प्रस्ताव को स्वयं उन्हीं ने मंजूरी नहीं दी। ये भी कम हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि एक ऐसा व्यक्ति संस्कृत के पक्ष में प्रस्ताव रख रहा था जिसे संस्कृत सीखने के लिए जर्मनी इसलिए जाना पड़ा क्योंकि भारत में उन्हें संस्कृत पढ़ने की इजाजत नहीं थी और वो लोग संस्कृत के खिलाफ थे जिनके अनुसार संस्कृत देवों की भाषा थी। हालांकि इस प्रस्ताव को रखने के पीछे अंबेडकर साहब की भी अपनी कूटनीति थी। वे चाहते थे कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करके पाठ्यक्रम में अनिवार्य किया जाए ताकि संस्कृत में लिखे तमाम तथाकथित गोपनीय ग्रंथों को सभी पढ़ सकें और उनमें लिखी बातों की जांच परख करके स्वतंत्र निर्णय ले सकें। यानी भगवान की बातों को जानने और समझने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत ना पड़े। चलिए अब आपको बताते हैं नासा और संस्कृत के संबंध का सच।
1985 में अमेरिका के एक रिसर्चर रिक ब्रिक्स ने एक पेपर लिखा जो विज्ञान पत्रिका AI में छपा था। इस पेपर में रिक ब्रिक्स ने सिर्फ इतना ही लिखा था कि संस्कृत भी 1000 सालों से जीवित भाषा है और इसे भी कंप्यूटर की इनपुट भाषा में शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि यूजर किसी प्राकृतिक भाषा में लिखता है कि भारत का प्राचीन इतिहास क्या है, तो कंप्यूटर इस इनपुट को समझने और उसका जवाब देने में सक्षम हो। लेकिन अफसोस, कंप्यूटर आज भी संस्कृत नहीं समझता। यदि नासा इस भाषा को इतना ही महत्वपूर्ण मानता तो यकीनन अभी तक कोई तो रिस्पॉन्स हमें जरूर मिलता। इस खबर को भारत के ही एक वर्ग ने भ्रामक बनाकर फैलाया कि विश्व में सिर्फ संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर के लिए परफेक्ट है, जबकि ये पूरी तरह से गलत खबर है। सच्चाई यही है कि रिक ब्रिक्स के कहने के बावजूद संस्कृत को कंप्यूटर के लिए इनपुट भाषा में आज तक शामिल नहीं किया गया। दरअसल इस भाषा का प्रयोग सिर्फ एक विशेष वर्ग ही कोड लैंग्वेज के रूप में करता था, ताकि उनकी गुप्त बातें किसी को समझ न आए। इसलिए यह भाषा सदा ही केवल मंत्रों, मंदिरों और दिवालियों तक ही सीमित रही। यहाँ तक कि SC, ST, OBC को तो छोड़िए, ब्राह्मण वर्ग की स्त्रियों को भी संस्कृत सीखने की अनुमति नहीं थी। चित पावन ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक और उनकी टीम ने तो सरेआम अपने अखबार मराठा में स्त्रियों को शिक्षा विहीन रखने के लिए लेख लिखे। प्राचीन भारत में कई ऐसे विश्वविद्यालय थे जैसे नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, जिनमें पाली व प्राकृत भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था। लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास में कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं मिलता जिसमें संस्कृत भाषा का सार्वजनिक रूप से ज्ञान दिया जाता रहा हो, और वर्तमान में भी कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज इत्यादि नहीं है जहां संस्कृत में शिक्षा दी जाती हो। सेना सहित सरकार के सभी बड़े संस्थानों में संस्कृत का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि जब स्वयं ब्राह्मणों ने इस भाषा का भला नहीं सोचा और स्वयं ही अंग्रेजी के प्रति नतमस्तक हो गए, ये जानते हुए भी कि ये भाषा ईसाइयों की भाषा है, तो फिर कोई और क्यों बचाएगा इस भाषा को? वो भी तब जब आज सारे संस्कृत के ग्रंथ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट किए जा चुके हैं। वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।